हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ मासिक आकलन 2022-23 माह अगस्त कक्षा 8वीं विषय हिंदी का उत्तर इस वीडियो पर बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ वेबसाइट पर मिलेगा। वेबसाइट का लिंक कम्युनिटी पोस्ट पर दे दिया है, वहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड करें। पूर्णांक है 25 अंकों का। समय निर्धारित कालखंड 40 मिनट का। निर्देश खंडा में 20 अंक के लिखित प्रश्न हैं, जिन्हें निर्धारित कालखंड में ही पूर्ण किया जाना है। खंड ब में 5 अंक के प्रयोजना प्रोजेक्ट सर्वे कार्य। इस कार्य हेतु बच्चों को 2 से 3 दिन का समय देवे। सबसे पहले बात करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनके उत्तर। पहला यहाँ पर प्रश्न दिया गया, संजू को कौन सी पुस्तक पसंद आई? 4 ऑप्शन है। हिंद स्वराज, गीता माता, सत्य के प्रयोग, मेरे सपनों का भारत। तो इसका उत्तर क्या होगा? सत्य के प्रयोग। जुन्ना युग माँ छत्तीसगढ़ ला का कहे जाए। तो जुन्ना युग माँ छत्तीसगढ़ ला दक्षिण कोसल कहे जाए। नाटा का विलोम शब्द, यहाँ पर भी 4 ऑप्शन है। मोटा, छोटा, खोटा, ऊंचा। तो नाटा का विलोम शब्द होता है ऊंचा। अति लघु उत्तरी प्रश्न 2-2 अंक वाले प्रश्न हैं। चौथा प्रश्न, प्रवास किसे कहते हैं? शिक्षा, उद्योग, व्यवसाय, पारिवारिक या अन्य कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना प्रवास कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 5, आज़ादी से तुमन का समझता हो, अपन शब्द में लिखो। उसके बाद छठवां प्रश्न, जो मैं नहीं बन सका, पाठ पढ़कर अपने मन में आने वाले भाव विचारों को लिखिए। लघु उत्तरीय प्रश्न, निम्नांकित कविता का भावार्थ लिखिए। जियत जागत मन के बर, जे धर्म बरोबर होते, एक सांस आज़ादी के 100 जन्म बरोबर होते। तो इसका भावार्थ देखते हैं। कवि यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि आज़ादी स्वतंत्रता का महत्व बताया। कवि कहते हैं कि जीवित बुद्धिमान व्यक्ति के लिए आज़ादी धर्म के बराबर होती है। वहीं एक सांस अर्थात छोटी सी जिंदगी आज़ादी के 100 जन्मों के बराबर होती है। अर्थात आज़ादी की छोटी जिंदगी गुलामी की लंबी जिंदगी से कहीं अच्छी होती है। उसके बाद 8वां प्रश्न, पक्षी प्रवास में क्यों जाते हैं? कोई 3 कारण लिखना है, तो इसे आप बिंदुवार लिखेंगे। 3 अंकों का ये प्रश्न दिया है, तो 3 बिंदुओं पर इस उत्तर को पूरा करेंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, अपने दिनचर्या के बारे में 5 वाक्य लिखना है। अथवा पर दिया गया किसी एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के बारे में 5 वाक्य लिखना है। उसके बाद यहाँ पर प्रयोजना और प्रोजेक्ट कार्य दिया हुआ है। 10वां प्रश्न दिया है, स्वतंत्रता के महत्व पर आधारित प्रयोजना बताना है। तो मैंने यहाँ पर लेख के माध्यम से इस प्रयोजना को पूरा किया है। तो आप जिस माध्यम से करना चाहते हैं उस माध्यम से कर सकते हैं। चाहे तो आपको पोस्टर के माध्यम से बता सकते हैं, निबंध के माध्यम से बता सकते हैं। आप जिस माध्यम से इस प्रयोजना को पूरा कर सकते हैं। तो बात करते नीचे की ओर जाते हैं। सबसे पहले आज़ादी के मतलब होते बंधन से आज़ाद होले है। सबो जीव ला अपन जिंदगी जीने के हक है। कोनो ला बेड़ी में बांध के नहीं रखन चाहिए। ओकर बाद अगला प्रश्न है, जो मैं नहीं बन सका, पाठ पढ़कर मन में आने वाले भाव। एक किशोर मन में उम्मीदों की असीम उड़ान होती है, पहला। दूसरा, अपने परिवेश में आकर्षित होता है, उसे अधिक जानना और समझना चाहता है। पेशा की विविधताओं या दायरों का संकेत। चौथा, पेशों के प्रति अपने लगाव के टूटने का सत्य। इस तरह से आपको इसका उत्तर देना है। अगला प्रश्न, पक्षी प्रवास में जाते हैं, इनके 3 कारण हैं। गर्मी एवं जाड़े से बचने के लिए प्रवास में जाते हैं। भोजन और पानी की तलाश में पक्षी प्रवासी यात्रा करती है। प्रजनन के लिए पक्षी प्रवास की यात्रा करती है। उसके बाद 9वां प्रश्न देख लेते हैं, अपनी दिनचर्या के 5 वाक्य लिखना है। ये सभी छात्र के लिए अलग अलग होंगे, तो उसे अपने आधार पर भी
इसे बना सकते हैं। मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, इसके बाद मैं शौचालय जाता हूँ, ब्रश करना नहाने का काम करता हूँ, सुबह 7:30 बजे घर से स्कूल के लिए निकलता हूँ, स्कूल की 11:30 बजे छुट्टी हो जाती है। तो ये 9वां का अपनी दिनचर्या पर 5 वाक्य और इसके अथवा प्रश्न का भी उत्तर हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो त्रैमासिक परीक्षा होगा उसमें आपको पूछा जा सकता है, इसलिए इसको अच्छे से याद कर लेंगे। किसी एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के बारे में 5 वाक्य लिखना है। तो मैं यहाँ पर आपको बात बताने वाला हूँ वीर नारायण सिंह के बारे में। वीर नारायण सिंह छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। इनका जन्म सन 1795 में छत्तीसगढ़ के सोनाखान में हुआ था। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय उन्होंने जेल से भागकर अंग्रेज़ों से लोहा लिया था। 10 दिसंबर 1958 को उन्हें रायपुर के जय स्तंभ चौक पर फांसी दिया गया। तो ये रहा आपका 5 वाक्य वीर नारायण सिंह के बारे में। और वीर नारायण सिंह का यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम भी है। तो ये स्वतंत्रता सेनानी हैं, ये प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ के सेनानी हैं। तो इसके बारे में आप इस तरह से बता सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं प्रयोजनों और प्रोजेक्ट कार्य दिया हुआ है, तो इसका उत्तर किस तरह से बच्चे लिखेंगे। स्वतंत्रता के महत्व पर आधारित प्रयोजना बनाना है। तो यहाँ पर लेख के माध्यम से मैं यहाँ पर इस प्रयोजना को बताने वाला हूँ। पराधीन व्यक्ति कभी सपने में सुख नहीं प्राप्त कर सकता। यदि पराधीनता का सबसे बड़ा दुख है तो स्वतंत्रता सबसे बड़ा सुख। हितोपदेश में तो यहाँ तक कहा गया, यदि परतंत्र व्यक्ति जीवित है तो भी मृत कौन है। कहने का भाव यह है कि परतंत्र व्यक्ति मरे हुए व्यक्ति के समान है। स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। मनुष्य को छोड़ पशु भी स्वतंत्र रहना चाहता है। स्वतंत्र देश ही उन्नति के पथ पर अग्रसर होता है, क्योंकि उसे सोचने, बोलने तथा हर प्रकार के कार्य करने की स्वतंत्रता होती है। लेकिन भारत का यह दुर्भाग्य रहा है कि उसने 200 साल तक पराधीनता का दुख भोगा। इसलिए पराधीन देश की औद्योगिक, वैज्ञानिक, वैचारिक, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रगति रुक गई। पराधीन व्यक्ति स्वयं निर्माण के लिए नहीं ले पाता, उनका स्वर्गीण विकास रुक जाता है। पराधीन व्यक्ति अकर्मण्य हो जाता है, क्योंकि उसमें आत्मविश्वास खत्म हो जाता है तथा मनुष्य की सृजनात्मकता क्षमता भी धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। तो इस तरह से अपने प्रोजेक्ट को पूरा कर लेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है। धन्यवाद।